पंचलोथिया वेट फॉर योर पेट्स सीरीज में आज एक परिस्थिति के अनुरूप टॉपिक लेके आया हूं। सब की 12वीं की परीक्षाएं पूरी हो गई हैं और इसके बाद कौन सा करियर लेना है इसके बारे में बहुत ज्यादा मतांतर होते रहते हैं। तो उसके अंदर मैंने ये सोचा कि वेटरनरी डॉक्टर के रूप में अगर आप करियर बनाते हैं तो उसमें क्या अच्छी बातें हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि गुजरात में 5 वेटरनरी कॉलेजेस हैं जिसमें से 4 में स्नातक की डिग्री और 1 में अनुस्नातक की डिग्री मिल जाती है। सभी सरकारी होने के कारण फीस बहुत ही कम है और सभी में हॉस्टल फैसिलिटी है। लड़कों के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इसमें कई तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। स्टेट स्कॉलरशिप भी है और सेंट्रल स्कॉलरशिप भी है। उसी के साथ में हमारा जो पढ़ाई का क्रम होता है, पाठ्यक्रम 5 साल का होता है, जिसके अंदर 4.5 साल तक पढ़ाई रेगुलर क्लासरूम स्टडी और प्रैक्टिकल्स दोनों होते हैं और 6 महीने इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप के वक्त हमें अनुदान भी मिलता है। इंटर्नशिप अलाउंस के रूप में अनुदान मिलता है। इसमें अलग अलग सेंटर्स में कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद एक वेटरनरी डॉक्टर तैयार हो जाता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं और साथ में ही हमें खुद को एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग को देखते हुए अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो अलग अलग विषय हैं उसके अंदर सबसे पहले शुरू में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह वगैरह सब बेसिक सब्जेक्ट आते हैं और जैसे जैसे पाठ्यक्रम आगे चलता है उस तरह से हम क्लिनिक्स है, सर्जरी है, मेडिसिन है, गायनेकोलॉजी है, ये सब सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थियरी ट्रेनिंग दोनों होती है। अच्छा, एक बार जब स्टूडेंट डॉक्टर बन के बाहर निकलता है तो फिर उसको दुनिया में स्कोप कहां पर है उसका जितना हो सके उतना मैं अंदाज दूंगा। फिर भी कुछ बातें अगर रह जाएंगी तो आप हमें बाद में भी पूछ सकते हैं, जो हम डिस्कस करके आपको बता देंगे। सबसे पहले तो हमें जो पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में पक्षी के बारे में, उससे रिलेटेड सब पक्षी आ जाएंगे, गाय और उससे रिलेटेड सब गाय से संबंधित सब तरह के पशु आ जाते हैं, घोड़े से संबंधित सब तरह के पशु आ जाते हैं और कुत्ते और कुत्तों से संबंधित सब तरह के पशु आ जाते हैं। इस तरह से 4 मुख्य प्रजाति के द्वारा हमें सभी तरह के पशु और पक्षी दोनों के बारे में अच्छी तरह से सिखा दिया जाता है। स्नातक के बाद अनुस्नातक जो डिग्री ली जाती है उसके अंदर आप विगत से और ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। जो अनुस्नातक में विषय हैं उसके अंदर सर्जरी, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, फार्मेकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट वगैरह 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 बहुत लंबी लिस्ट है। आप कोई भी पसंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोल्ट्री साइंसेज में भी अनुस्नातक कर सकते हैं और जो एवेन्यूज, जो हमें नौकरी कहां मिल सकती है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले डेयरी से शुरू करते हैं। डेयरी में बहुत अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं जो बहुत लंबे समय तक हम कर सकते हैं। उसी के साथ स्टड फार्म में घोड़े वगैरह के लिए कामगिरी होती है। उसी तरह से पक्षियों के जो फार्म होते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह,
तो जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं उस तरह से और भी कई तरह के फार्म आजकल शुरू होने लगे हैं, जिसमें एमू के फार्म हैं और साथ साथ में रैबिटरी वगैरह डेवलप हो रही है। तो इस तरह से हमें कई अलग अलग विषयों में और जगहों पर काम मिल सकता है, नौकरी भी मिल सकती है और थोड़ी सी नौकरी करने के बाद कंसल्टेंसी भी हम शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस और साथ साथ में स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी हम शुरू कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। अलावा इसके सरकार में बहुत सारी जगह पे डिस्पेंसरीज हैं, पशु दवाखाने हैं, वहां पे भी हमें नौकरी मिल सकती है। पशु दवाखानों के साथ दूसरी बहुत सारी कामगिरी रहती है, जिसमें पोल्ट्री यानी बर्ड्स के लिए होता है, शीप एंड गोट के लिए होता है, लार्ज एनिमल गाय भैंस वगैरह के लिए होता है। अच्छा, उसके साथ साथ में इसके प्रजनन के लिए कई तरह के फार्म्स और वीर्य कलेक्शन सेंटर वगैरह होते हैं, जिससे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए जो स्ट्रॉज वगैरह बनानी पड़ती हैं, उसके अंदर हमें काम मिल सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से टेबल वर्क की कामगिरी रहती है, रिसर्च की कामगिरी रहती है। रिसर्च में कई तरह की रिसर्च हो जाती हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स और वैक्सीन प्रोडक्शन की रिसर्च वगैरह सब देखी जाती है। वैक्सीन प्रोडक्शन लैबोरेटरी में भी काम हो सकता है, मिल सकता है और इसमें बहुत ही अच्छा करियर मिल जाता है। कुछ साल काम करने के बाद वहां से हम लाइसेंस वगैरह भी ले सकते हैं। प्राइवेट या सरकारी दोनों तरह की वैक्सीन प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट्स सब जगह पे हैं। अलावा इसके हम देखते हैं कि जो भी नई दवाइयां बनती हैं उसके एनिमल ट्रायल्स किए जाते हैं। तो जो दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो एनिमल ट्रायल्स के लिए या स्मॉल एनिमल हाउस के लिए वेटरनरियन को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं की जरूरत होती है। इसी के साथ जो दवाई डेवलप करने की एक्चुअल रिसर्च है उसमें भी वेटरनरी डॉक्टर का बड़ा रोल होता है, उसमें भी हम जा सकते हैं। अलावा इसके जो साइंटिफिक राइटिंग का काम आ जाता है उसमें जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक्स वगैरह में वेटरनरी डॉक्टर और एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर लोन्स के साथ साथ वेटरनरी लोन्स जो मिलती हैं, पशुओं के लिए जो लोन्स मिलती हैं, उसी तरह से बर्ड फार्म के लिए जो मिलती हैं, तो पोल्ट्री फार्म वगैरह की लोन्स के लिए वेटरनरी डॉक्टर की ही हमेशा जरूरत पड़ती है। उसी तरह से फील्ड के अंदर इंश्योरेंस में काम जरूर पड़ता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा वेटरनरी डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करती हैं। अच्छा, अलावा एम्प्लॉयमेंट के अब प्राइवेट प्रैक्टिस भी इंश्योरेंस फील्ड को लेके भी कर सकते हैं, जिसमें आप बहुविध प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप वेटरनरी फील्ड के जरूरत पड़ने पे जो भी इंस्पेक्शंस वगैरह करने होते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ह्यूमन साइड की रिसर्च होती है उसमें कई लैबोरेटरीज में वेटरनरियंस की भी जरूरत पड़ती है, तो आप उस क्षेत्र को भी प्रयत्न करके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ वेटरनरी साइंस को छोड़ के और सब विषयों में भी होता है। लॉ के बारे में हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो सकता है, आईआईएम में रूरल मैनेजमेंट एग्रीकल्चर पैकेज किया जा सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है आनंद में है। उस तरह से बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या रूरल मैनेजमेंट के ऊपर कोर्सेज हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में कर सकते हैं। अच्छा, अलावा इसके स्नातक होने के कारण अगर आप अलग अलग विषयों में ओपन एग्जाम देने की इच्छा करें तो आपको बैंक ऑफिसर एग्जाम दे सकते हैं।
एग्रीकल्चर फील्ड में भी दे सकते हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भी दिया जा सकता है। स्टेट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत सारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। मेरा रूम पार्टनर खुद अभी आईएएस ऑफिसर है और हमारी कॉलेज से बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स बने हैं। जीएएस यानी गुजरात कैडर या जो भी अपना लोकल बॉडी है, जो भी स्टेट है, उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसमें वेटरनरी डॉक्टर्स जा सकते हैं। कॉलेज प्रोफेसर के रूप में वेटरनरी डॉक्टर्स की बहुत जरूरत रहती है और उसमें पे स्केल भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर यह करियर आपने लिया तो स्काई इज द लिमिट, बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इन सब के बीच में मैंने अभी प्राइवेट प्रैक्टिस की बात तो शुरू किया ही नहीं। स्मॉल एनिमल, लार्ज एनिमल, सभी में प्राइवेट प्रैक्टिस का बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत ही अच्छी तरह से आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और कमाई के अच्छे साधन हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो एक्सपांशन करने में कोई कमी न रखते हुए बहुत अच्छी तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। प्रदेश में अपनी डिग्री मान्य है, वहां पर क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना जरूरी है, लेकिन जो यहाँ की डिग्री है भारत की, वो सब देशों में मान्य होती है और वहां की क्वालिफाइंग एग्जाम पास करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉरेन से लेके लोग प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अलावा इसके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर न लें, अनुस्नातक डिग्री न लें और प्रैक्टिस की एग्जाम पास कर लें वहां पे, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। भारत के बहुत सारे अच्छे सर्जन प्रदेश में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके बहुत ज्यादा प्रमाण हमें मिले हैं और कुछ दोस्त भी हैं जिनको हम जानते हैं। अलावा इसके सबसे बड़ी बात है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में वेटरनरी डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत काम रहते हैं और एम्प्लॉयमेंट यानी कुछ नौकरियां भी मिल जाती हैं। जू, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सब वाइल्ड के फील्ड में हमें नौकरियां भी मिलती हैं और अच्छी कामगिरी रहती है। अलावा इसके जो नेशनल पार्क हैं, सैंक्चुरीज हैं, बर्ड सैंक्चुरीज और एनिमल सैंक्चुरीज, उन सब में वेटरनरियन की पोस्ट जरूरी होती है। आप वहां सब जगह जा सकते हैं। जितने भी जू हैं उन सभी के अंदर जा सकते हैं। स्लॉटर हाउसेज में बहुत अच्छी कामगिरी हो जाती है और हमारी बहुत ही अच्छी मांग रहती है। उसी तरह से जो वेटरनरी मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, एनिमल ट्रायल्स के उपरांत सेल्स में भी वेटरनरी डॉक्टर की बहुत ज्यादा मांग रहती है। और मैंने अपने 30 साल के करियर में देखा है कि जब वेटरनरी डॉक्टर सेल्स के फील्ड में जाता है तो उसका राइज, उसका ऊपर उठने का दर बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत ही जल्दी वो सीनियर पोजीशंस में जाके टॉप पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये हुई करियर्स की बात। अलावा इसके हम देखते हैं कि कई जगह पे एनालिस्ट की जो पोस्ट होती है, तो वेटरनरी डॉक्टर के रूप में हमें अच्छा काम मिल सकता है। जेनेटिक रिसर्च जो ह्यूमन और एनिमल्स में कॉमन हो जाता है, उसमें भी बहुत ही अच्छे काम किए हुए हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो ह्यूमंस में डेवलप हुई है, वो एनिमल्स में यानी पशुओं में भी हो चुकी है। ये कह सकते हैं कि पहले पशुओं में हुआ, उसके बाद यहाँ पे ह्यूमंस में, आदमियों में हुआ। उसी तरह से जैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह सुना होगा, उस तरह की सब टेक्निक्स पशुओं में उपलब्ध हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाता है। एनडीटीबी से संबंध रखने वाली बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस में वेटरनरी डॉक्टरों की जरूरत रहती है, जिससे वो लोग प्रजनन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला चुके हैं। श्वेत क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। उसके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से अच्छी नस्ल के पशु डेवलप करना भी एक बहुत अहम मुद्दा है। अलावा इसके
जेनेटिक्स में जो बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, उसके लिए मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि हमारी कॉलेज के एक सीनियर डॉक्टर जोशी सर ने कोरोना की वैक्सीन जेनेटिकली तैयार करने के लिए कामगिरी पूर्ण की है। अब उसके ट्रायल स्टेज में है, जो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम देखा गया है। अगर इसकी बात करते जाएंगे तो और भी करियर्स वेटरनरी यानी पशु चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, जिसका कहीं अंत नहीं होगा। मैं आपको एक बात अवश्य कह सकता हूं कि वेटरनरी डॉक्टर के रूप में करियर बनाना बहुत ही अच्छा रहेगा और सब क्षेत्र में शायद बेकारी आपको मिलेगी। पशु डॉक्टर के क्षेत्र में आपको कहीं पे भी कभी भी बेकारी मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये क्षेत्र जितना बॉयज के लिए, मेल्स के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही फीमेल्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने हमारे पूरे करियर में हमेशा हमारी बहनों को उतने ही उत्साह से काम करते हुए देखा है जितने उत्साह से हम पुरुष लोग करते हैं या हमारे भाई करते हैं। पैथोलॉजी लैब हो, माइक्रोबायोलॉजी लैब हो, फील्ड वर्क हो, कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में हो, वैक्सीन इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च का काम हो, वैक्सीन डेवलपमेंट का काम हो, लैबोरेटरीज का काम हो, प्राइवेट संस्थाओं के अंदर वेटरनरी डॉक्टर के रूप में जो भी बैक हैंड कामगिरी होती है, रिसर्च की कामगिरी होती है, वो सब मैंने हमारी बहनों के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से करते हुए उनको देखा है। और साथ में ही मैं ये भी कहूंगा कि वो इस क्षेत्र में भी चैंपियन बन के आ जाती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपना करियर बना पाती हैं। इसके साथ आज के लिए इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।